चलिए आपके लिए इकाई का अंक करा रहे थे, मतलब उसके क्वेश्चन भी कराए थे, लॉजिक कराई दिए थे इकाई अंक की। और उससे पहले आपको कराया था हमने, उसके भी क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, इन दोनों पे आधारित क्वेश्चन कराए थे। पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, ये सब भी बता चुके हैं, इन पे आधारित क्वेश्चन भी करा चुके हैं, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हुए आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 24, 75, 3 k की पावर 36 में इकाई का अंक 6 है, तो k का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले आप ये देखिए, ये 36 है, इसमें अगर 4 का भाग लगाएं तो पूरा पूरा 9 बार कट गया, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि ये k एक ऐसी वैल्यू होगी जिसकी पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा, 6, ठीक है ना। k एक ऐसी वैल्यू होगी जिसकी पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा, 6, ठीक है। अब देखिए यहां से कौन कौन सी वैल्यू खत्म हो जाती हैं। देखो एक तो 0 खत्म हो गई, 1 खत्म हो गई, 2 की पावर 4 करोगे तो कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो यानी क्या आएगा, 2, ठीक है। जैसे 2 का गुणा अगर 4 बार करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। इसकी वैल्यू 16 होगी। इसका मतलब एक अंक हमारा क्या आ सकता है, 2। 3 आएगा नहीं, 3 3 9 27 81, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 के बाद में 5 आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही रहता है, और 6 की पावर कुछ भी हो क्या रहता है, 6, और 7 की पावर अगर इवन हो तो 9 और ऑड हो तो 1, ठीक है। 8 को अगर 4 बार करोगे तो 8 8 64 गुणा 8 512, और 512 गुणा 8, यहां से भी 6 बनेगा इकाई अंक, तो 8 हो गया, 9 होगा नहीं। यानी यहां पर जो 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमारी वैल्यू हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 8 भी हो सकता है। यानी इन चारों अंक पर जो भी संख्या होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, इकाई का अंक क्या आएगा, 6। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपके लिए कौन सा अंक दिया गया है, ठीक है। समझ में आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 और 6 8 पे कुछ भी हो सकता है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, ये दिया है। इसमें कहां तक, इन्फिनिट तक मान, ठीक है, अनंत तक। हमसे पूछा है कि अगर इस सीरीज को सॉल्व किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर इस सीरीज को आप सॉल्व करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। हमने एक बात बताई थी कि अगर कहीं 5 और 2, 5 और एक सम संख्या 5 के साथ में मिल जाए तो क्या हो जाता है वहां पर, 0। और अगर 0 का गुणा यहां पर कहीं भी 2 अंकों को मिलाकर गुणा 0 हो जाए, 10 बन जाए, तो क्या होगा, उसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। देखो ये 5 है, 5 की पावर कुछ भी लगा दो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ये देखो 6 है, और 6 की पावर कुछ भी लगा दो 6 ही रहेगा, ठीक है ना। या फिर 2 की पावर कुछ भी लगा दो, सम संख्या ही आएगा। और जब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा, 0, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आएगा, 0। अब इस इकाई अंक में किसी का भी गुणा कर दीजिए, इकाई अंक हमारा क्या रहेगा, 0। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, और ये कहां तक है सीरीज, 9 की पावर 10 तक। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, कहां तक है ये, 9 की पावर 10 तक। हमें इसमें इकाई का अंक चाहिए। तो देखो 1 की पावर 1 का वैल्यू 1 रहती है, प्लस 2 की पावर 3,
2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, केवल इकाई अंक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। और देखो 4 की पावर 5, अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है 4, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही रहेगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहेगा, और 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 का मतलब 1। बताया था कि 7 और 3 और 9 इनकी पावर अगर पूरी पूरी कट जाए, पूरी पूरी कट जाए तो इकाई का अंक क्या रहता है 1। ठीक है, 8 की पावर 9 8 रहेगा, क्योंकि 4 का भाग दोगे 4 दूनी 8, 1 शेष बचेगा 8 की पावर 1, प्लस 9 की पावर 10, 2 शेष बचेगा 9 9 81 1। अब इनको जोड़ लीजिए, 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 5 19, 19 और 6 25, 25 और 1 26, 26 और 8 34, 34 और 1 35, इनका योग 35 आया। यहां से आपको दिख रहा होगा जो इकाई अंक बना वो इकाई अंक क्या होगा 5। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है, सुनिए, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, कहाँ तक 10 की पावर 2 तक। इसमें हमें इकाई का अंक चाहिए, यूनिट डिजिट। इसने पूछा है इकाई अंक क्या होगा। देखिए 1 की पावर 2 की वैल्यू 1, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9, 4 पे 6 आएगा, 5 पे 5, 6 पे 6 और 7 पे 9। ये केवल इकाई अंक लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। 8 पे 4, 9 पे 1 और 10 पे 0। इन्हें जोड़िए, 4 5, 9 और 5 14 और 6 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40 और 4 44, 44 और 1 45। इनका योग क्या बना 45। हमें चाहिए यहाँ पर इकाई अंक, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 42 की पावर 36 की पावर 36 ये दिया है। अब आप ये देखो कि अगर ऐसे में लिखूं इसे तो इसकी वैल्यू ये होती है ना a की पावर m की पावर n। अगर ऐसे दिया है तो हम इसको a की पावर m गुणा n लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसी सवाल को आप ऐसे देखो, ये लिख सकते हो 42 की पावर 36 गुणा 36, ये हो जाएगा। तो देखो 4 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये जो ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, इसका मतलब इन दोनों गुणा भी पूरा पूरा कट जाएगा। और पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारे इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर इकाई का अंक है इस पर कितनी पावर लगाएंगे 4, और 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, तो यहाँ से इकाई अंक हमारा क्या निकला 6। ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो ये सीरीज है, ये 4 की पावर 1 मान लेते हैं इसको, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 और 9 में सीरीज है ये। ठीक है, अगर हम यहां से 2 सीरीज बनाएं, एक 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 7 डॉट 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 कहां तक 4 की पावर 99। दूसरी सीरीज बनाते हैं 9 की पावर 2, 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 प्लस 9 की पावर 8, 9 की पावर 100। देखो ये जो 4 वाले हैं, ये 4 वाले की अलग सीरीज कर ली और 9 वाले की अलग कर ली, और इन सबको क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा। देखो यहां से यहां तक का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है। 1 से लेकर 99 तक अगर देखे जाएं तो कितने पद बनेंगे 50। 1 से 99 तक कितने पद बनेंगे 50। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 5, 4 की पावर 5, ये सभी विषम घात है। और 4 की पावर में अगर विषम घात लगी हो तो उसका इकाई अंक क्या आता है 4 आता है ना। तो देखो ये यहां से भी 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4, इसका मतलब ये 4 4 4 4 करके कै बार जोड़ेगा 50 बार। या तो हम 4 4 करके 50 बार जोड़ लें, या फिर 4 में 50 का गुणा कर दें, तो क्या आया 200 आया। इसका मतलब यहां से इकाई अंक क्या बना 0। ठीक है, दूसरी सीरीज देखते हैं। तो देखिए ये 9 है, ये 2 4 6 8, यही सीरीज बन रही है 2 के अंतर से।
कहाँ तक? 100 तक। तो यहाँ पर भी ये वैल्यू कितने अंक? 50 होंगे। अब यहाँ से देखो कि अगर 9 की पावर सम संख्या है तो 9 की पावर सम संख्या पर इकाई अंक क्या आता है? 1। कराया था ना? 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 4 करोगे तब भी 1 आएगा, 6 करोगे तब भी 1 आएगा। अगर 1 1 1 1 1 1 जोड़ा जाए कहां तक? 50 तक, तो कितना बनेगा? 50 बनेगा। ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना बना? 250। यहां से आपको दिख रहा है इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला है आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या होता है? फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या दी है इसको हम डिनोट करते हैं। एक तो ये सिंबल होता है, ये भी फैक्टोरियल है, और इसके अलावा एक और फैक्टोरियल का सिंबल है ये। जैसे देखिए अगर इसने कहा फैक्टोरियल 5, इसको ऐसे भी दे देगा 5 फैक्टोरियल। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये फैक्टोरियल का क्या है? सिंबल। जहां पर ये वाला चिन्ह लगा हो फैक्टोरियल का, इसका मतलब है कि जो संख्या दी है वहां से अवरोही क्रम में 1 तक ले आइए गुणा करते हुए। ठीक है, देखो जैसे इसने कहा फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू होगी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है। फैक्टोरियल 6, तो 6 5 4 3 2 1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6। देखो यहां से आगे ये फैक्टोरियल 5 बन गया, तो इसको हम लिख देंगे फैक्टोरियल 5। इसको ये भी लिख सकते हैं कि 6 गुणा 5, इससे आगे फैक्टोरियल 4 बन गया। 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल 3। ये अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां जैसा क्वेश्चन होगा वहां वैसा हम इसे लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए इस पे कभी कभी फैक्टोरियल में कुछ वैल्यू देके आपको इकाई का अंक पूछ लेगा, कहीं पर नंबर ऑफ जीरोज पूछ लेगा कि इसमें कितने जीरो होंगे। लेकिन अभी हमारा नंबर ऑफ जीरो नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है इकाई का अंक। तो इकाई के अंक पे आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, वो आपको 1-2 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये फैक्टोरियल पे आधारित 3 क्वेश्चन हैं जिनमें हमें इकाई का अंक पूछा गया है, निकालने की कोशिश करते हैं। देखो फैक्टोरियल 5, इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये होगी। इनका अगर गुणा करें तो 4 पंजे 20, आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक क्या मिल गया? 0। ठीक है, तो देखो एक ये 5 बन गया और एक यहाँ पर क्या बन गया? 2। इन दोनों का गुणा हुआ तो इकाई अंक क्या बन गया? 0। और 0 का गुणा आप किसी में भी करते जाओ क्या आएगा? 0। ठीक है ना। अब यहां से देखो, अगर आप ये देखोगे तो देखो यहाँ का तो वैल्यू अभी हमने निकाली, इसके इकाई का अंक क्या था? 0। और अगर फैक्टोरियल 6 देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 को 6 गुणा फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, अभी बताया था। यहां से इकाई अंक 0 बनेगा और इसमें 6 का गुणा होगा तो इकाई अंक क्या बनेगा? 0। तो यहां से आगे जितने भी पद आएंगे उन सब में इकाई का अंक क्या होगा? 0। तो इकाई का अंक जो वैल्यू रखेगा वो यहां से यहां तक रखेगा। यहां से देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 रहेगी, प्लस इस 2 की वैल्यू 2 गुणा 1 यानी 2, प्लस 2 3 गुणा 2 गुणा 1 3 दूनी 6, प्लस इसमें कितने का और गुणा हो जाएगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा। ठीक है, तो 6 चौक 24 ये बना। और इससे आगे तो इकाई अंक क्या है? 0, यानी सभी में इकाई का अंक क्या होगा? 0। तो देखो इकाई अंक अगर आप जोड़ोगे तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 4 13, यानी इकाई अंक क्या बना? 3। यही हमारा इकाई अंक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फैक्टोरियल 1 का वर्ग। तो फैक्टोरियल 1 पहले अगर वैल्यू निकालें तो देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा 1 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 6 चौक 24 और 24 का वर्ग
24 का वर्ग अगर 576 होता है, अगर नहीं पता तो सिर्फ इकाई का अंक निकालो, 4 चौक 16। देखो फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होगी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 × 12, 12 दूनी 24। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल जो 5 की वैल्यू होगी वो 24 गुणा 5 हो जाएगा, यानी 120। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0। और यहां से आगे सभी में इकाई का अंक क्या बनेगा? 0। अब देखिए इस पर आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 6 का वर्ग। यहां देखो केवल 4 का वर्ग निकाल लें, क्यों? क्योंकि हमें केवल इकाई अंक चाहिए। तो इस 24 को पूरा ना लिख के 4 का वर्ग प्लस 5 वाले में इकाई अंक क्या है? 0। तो 0 का वर्ग। इससे आगे सभी क्या आएंगे? 0 आएंगे। लिखने की जरूरत है नहीं है। यहां से देखो 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 6 का वर्ग 36, 36 में से इकाई का अंक 6, 4 के वर्ग से 6, ये होगा। इनको जोड़ दो, 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, यानी जो इकाई का अंक बना वो क्या बन गया? 7। यही हमारा इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, चलिए चलिए देखिए अगला देखते हैं क्रमागत। अरे क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है, अब ये योग के लिए समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए उसने कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 50, यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। या फिर इसको 10 लेकर चलते हैं, पहले 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, देखो अगर हम योग करें तो समझना थोड़ा सा। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55, यानी इनका जो योग निकला वो कितना निकला? 55। लेकिन अगर यही संख्या है बड़े रूप में दे दे, बड़े रूप का मतलब 1 से लेकर 100 तक दे दे, 50 तक दे दे, तो हम ऐसे तो नहीं जोड़ते रहेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है n + 1 अपॉन 2। n + 1 अपॉन 2। ये कब है? जब संख्या कहां से शुरू हुई हो? 1 से। शुरू कहां तक हो? 1 से। और जो अंतिम संख्या हो वो अंतिम हो आपकी n। n क्या है? अंतिम संख्या। ठीक है ना? जैसे देखो इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो n की वैल्यू 10 गुणा 10 + 1 अपॉन 2। 2 से ये 5 बार आएगा, 5 गुणा 11 यानी 55। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो। अगर इसी में ये कहे कि 1 + 2 + 3 ये कहां तक? ... 100 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसके लिए हम करेंगे इस फॉर्मूले से। तो यहां देखो n की वैल्यू ये हो जाएगी, n = 100। इसमें रखेंगे तो 100 गुणा 100 + 1 101 अपॉन 2। 2 से ये 50 बार गुणा करिए तो 0 ये आ जाएगा, 5 × 1 = 5, 0 5 × 1 = 5। आंसर होगा 50 5050। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए ये तो तब है जब हमारी संख्या कहां से शुरू कर रही हो? 1 से लेकर कहां तक? अंतिम जहां तक हो। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? n + 1 अपॉन 2। यहां पर n क्या है? अंतिम संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो तब था जब हमारी संख्या कहां से शुरू हो रही थी? 1 से। लेकिन अगर यही संख्या 1 से ना शुरू होकर
शुरू हो, जैसे 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 30 तक, ऐसे शुरू हो, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू एन। योग का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू एन, ठीक है। और देखिए यहां पर अगर एन की वैल्यू देखेंगे, एन क्या है, पदों की संख्या। एन है हमारी पदों की संख्या। अब देखिए ये पदों की संख्या एन हम कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन इनके बीच में अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर यानी डी प्लस 1, ये होता है। यहां पर जो डी है सार्व अंतर। सार्व अंतर होता है किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं को, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दो, ठीक है ना। तो जो अंतर आएगा वो क्या हो जाएगा, सार्वांतर। अब देखिए यहां पर जैसे 20 21 22 डॉट 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 कहां तक है, 30 तक। तो यहां पर अगर सार्वांतर की बात करें यानी डी की, तो इन दोनों का अंतर, तो डी बराबर 21 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 1। तो देखो यहां पर अगर एन बराबर निकालूं, एन बराबर देखो लास्ट पद है आपका 30 माइनस पहला है 20 अपॉन 1, सार्वांतर आया है, और प्लस 1। देखो 30 में से 20 गया, कितना होता है 10 बट्टे 1 10 रहेगा, और प्लस 1 11। अब यहां से देखो गिन के देखो, 22 के बाद 23 24 25 26 27 28 29 30, ये पद होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो कितने पद आए, 11। यानी कोई भी सीरीज अगर 20 से शुरू करके और 88 तक दे देता, तो हम क्या करते, 88 माइनस 20 अपॉन 1, सार्वांतर कितना है 1, और उसमें कितना जोड़ देते, 1 और जोड़ देते, ठीक है ना। तो वो हमारे क्या आ जाता, पदों की संख्या। ये जो n है ये क्या है, पदों की संख्या, ठीक है। यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि यहां पर जो फर्स्ट है ये है प्रथम पद, जो l है ये है अंतिम पद, n है वो पदों की संख्या, और जो d है वो सार्व अंतर, ये है, ठीक है। चलिए